शांति। बाबा का महावाक्य है 21/7/2020 की। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न है, रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है फिदा होने वाले परवाने। 1 नंबर, समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। 2 नंबर है फिदा होना माना बाप समान बनना। 3 नंबर है फिदा होना माना बाप से भी उच्च रजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइन सुनी। बाबा पूछ रहा है कि मीठे मीठे बच्चे, यह गीत की लाइन सुनी? नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की इस स्तुति भी बहुत करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाप समा बनकर आए हैं परवाने के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण देते हैं। समा कौन है? बाबा है, जो बाबा पर अपना प्राण तक दे देते हैं। उसे भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती है तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रू। दिवाली का समय में जो बहुत सारे छोटे छोटे जो कीड़े उड़ते हैं तो वो लाइट जब सुबह होता है तो बुझ जाता है। तो बाबा उसी का बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रू। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। तो शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती है। फिर जब यहाँ आती है पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्ड एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परम पिता परमात्मा जिनको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। तो हम बच्चे बाबा को बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ और बुलाते हैं, हे परम पिता परमात्मा आओ, जिनको भक्ति मार्ग में बुलाते हैं। हे शिव बाबा, वह निरंकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भल शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण है सतयुग खूबसूरत और यहाँ है के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, बच्चों को ही समझाया जाता है। यह है नरक की खूबसूरती। हम सभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। तो बाबा हम लोग को आए हैं नेचुरल सुंदर बनाने और सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए। 21 जन्मों के लिए सुंदर बनेंगे। तो हम लोग 21 जन्मों के लिए सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो
क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं, वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। तो अभी हम आगे भी देवताएं थे जो हम लोग भूल चुके हैं, जो बहुत खूबसूरत थे। अब सतयुग नई दुनिया में थे, तो फिर से बाबा आए हैं हमें खूबसूरत बनाने। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। तो बाप को समा भी कहते हैं। तो परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं, वैसे उनको परमात्मा कहते हैं। तो हम लोग है आत्मा, बाबा है परमात्मा। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों को महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, फिर अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। तो पहले हम लोग शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं? परम पिता परमात्मा हमें बना रहे हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है, और कोई धर्म वाले के लिए ये वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते, उनको उनका तो एक ही वर्ण है। क्रिश्चियन ही चले आते हैं, हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी वह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पूर्ण जन्म नहीं लेता हूँ। भल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं है कि कब आते हैं। तो मनुष्य को पता ही नहीं कि बाबा कब आते हैं। भक्ति मार्ग में जिनको जीवन कहानी को भी नहीं जानते, तो शिव बाबा का जीवन कहानी भी नहीं जानते हैं, बस शिव जयंती भी मनाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तो बाबा हम बच्चों को कल्प कल्प में समझाते हैं कि तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो, पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई, बाप कहते हैं मैंने साधारण तन में बहु कल पहले मुआफिक प्रवेश किया है। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखाने योग तो आजकल बहुत है। बैरिस्टरी योग, इंजीनियरिंग योग। बैरिस्टरी पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। तो हमारे पढ़ाने वाला कौन है? हमारा बाबा है। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे। तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प दे अभिमानी रहे, अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परम आत्मा, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों का थालियाँ निकलती है। यह है भक्ति मार्ग का बातें बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो। तो बाबा कितनी सारी बातें हम बच्चों को समझाते हैं।
और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। तो कहाँ हीरे जवाहरात कहाँ मिलते हैं? स्वर्ग में। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था। इसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी सारे पवित्र बन गए हैं। तो ये भारत ही हमारा स्वर्ग था। यही देवताएं रहते थे। अब अपवित्र बन गए हैं। माताओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है। परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है। वहाँ चूर पुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खर्च बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो भक्ति मार्ग में सब बहुत खर्च करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, जो बहुत सारे खर्च करते हैं। और बहुत सारा जो फोटो भी बनाते हैं कृष्ण का। कृष्ण हर एक देवी देवता का चित्र बना कर घर में भी तो रख सकते हैं। चित्र बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं। फिर इतना दूर दूर मंदिर में क्यों जाते हैं? यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं। वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वेलेबल है। पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वेलेबल है। इसमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो। पुकारते भी तुम पुकारते भी उनको है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण मैं खाऊं, बाप को याद करते हैं। तो हम लोग शिव बाबा को याद करते हैं, कृष्ण को याद नहीं करते हैं। भोजन करते समय भी बोलते हैं कि बाबा मैं आपके साथ भोजन कर रही हूँ। ऐसा नहीं कहते कि कृष्ण मैं खाऊं। तो बाप को याद करते हैं ना हम लोग। तो माता पिता बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। हम सब बालक हैं ऐसे नहीं कहेंगे। हम लोग शिव पिता के बालक हैं, कृष्ण का बालक नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर द्वारा कहती है बाप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो तुम कहते ही हो बाप दादा। तो जैसे घर हो गया बाप दादा और बच्चे। यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट करते हैं। तो इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे क्षत्रिय को भी अडॉप्ट करते हैं ना, वो भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली? बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तो किसके द्वारा अडॉप्ट करते हैं? ब्रह्मा बाबा द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा का हम लोग अडॉप्टेड बच्चे हैं, ब्राह्मण मुख वंशावली। तो तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को भी अडॉप्ट किया। तो ब्रह्मा बाबा तो मेल है। तो सरस्वती को भी अडॉप्ट किया तो उनको माता का टाइटल मिला। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। तो बाप सागर है।
ये भी सागर से निकली हुई है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। तो ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा बाप भी है तो माँ भी है, तो ब्रह्मा माँ माँ भी कहते हैं। तो ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं। वहाँ है नदियों का मेला। ये है आत्माओं का परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूद है। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद का फिल्म से फिर हद का फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है, जिनको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग गया। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, 5000 बरस। तो तुम अभी हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबा पूछ रहे हैं तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। ऑफिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है, बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी मुक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। तो गुरु के पास भी मनुष्य इसीलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड। सुप्रीम गाइड हमारा कौन है? शिव बाबा, जो हमें कालों से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। अब सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ये छिछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब असुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आए, व शांति धाम, फिर दुख धाम में कैसे आते हो ये भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। तो हम लोग अब सांवला हो गए हैं तो बाबा आए हैं अब हम लोग को सुंदर बनाने कर घर ले जाने। तो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियन सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडियंट होता है, सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं, अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो? तो बाबा बोलते हैं तुम्हारी कितनी सारी पूजा होती है। तो आत्मा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होंगे। तुम सबके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बिरादियाँ बनती है ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट फ्रेंड फादर ग्रैंड फादर कहेंगे।
शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है फिर तुमको, तुम भुलाते क्यों हो? तो ऐसे बाबा को ग्रेट ग्रेट फादर को बाबा बोले कि तुम बाबा मिला है तो तुम भूलते क्यों हो? तुम भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप पावन बनाने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चे, देही अभिमानी छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है। यह मेरे एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि मेरे लिए एक जन्म के लिए पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, तो मेरी दाढ़ी का लाज रखो। और लौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो। अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गंवाओगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गंवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम्हें पावन बनाने आए हैं और तुम्हें फिर तुम काला मुंह क्यों करते हो? तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम की रास्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सब संबंधों की अनुभूति करनी है। 2 नंबर है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है। याद से पूरी खाद निकालनी है। वरदान है, कलयुग दुनिया के सुख शांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी एवं बेहद का वैरागी भव। वरदान फिर से एक बार, कलयुग दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुग दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। बाबा पूछ रहा है इस कलयुग दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। तो अभी जो भी हो रहा है हम अभी से इस दुनिया में, तो हमें मुझना नहीं है, हमें जय जयकार करना है कि हमारे अब नई दुनिया आया कि आया। हम बाप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, क्योंकि आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं जो भी अभी हो रहा है तो उसे साक्षी होकर देख रहे हो। कोई रोता है चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मज़ा आता है। तो कलयुग दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद का वैरागी बन जाते हैं। जो साक्षी होकर देखते हैं तो वो सहज ही बेहद की वैरागी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो बानी के साथ वृत्ति में सेवा करो। स्लोगन फिर से,
कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो बानी के साथ धरनी सद्वृत्ति कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो बानी के साथ वृत्ति से सेवा करो। कैसी भी धरनी को तैयार करनी है तो बानी के साथ वृत्ति से सेवा करो। ओम शांति, ओम शांति।